बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी अगेन। हम आज वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के मजीद क्वेश्चन करेंगे जो कि नॉर्मली काफ़ी तंग करते हैं और इस पे काफ़ी टाइम भी लगता है। तो इसलिए इस किस्म के क्वेश्चन आ जाए तो पहले स्टेप में इसको ना करें, एंड पे करें। ठीक है, जब आपको इस टाइम बच जाए तो फिर क्या। अदरवाइज अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं पहले तो विद इन 10 to 20 सेकेंड तो आप इसको हल कर लिया करें। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, एक कार की स्पीड जो है वो 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से है। अब हमें पता है कि 60 मिनट का एक घंटा होता है। ठीक है, यानी अगर 60 मिनट आपके हों तो उसमें 180 किलोमीटर का फासला तय होता है। ठीक है, यानी इसके साथ मैंने 60 क्या है, मिनट। ठीक है, और ये क्या है, किलोमीटर। ठीक है, अगर देखो ये इस तरह भी तो लिखा हुआ है ना, 1 into 60 मिनट इज इक्वल टू 180 किलोमीटर। ठीक है, तो अब मैं अगर 60 किलोमीटर, देखें 60 क्या हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक चीज अगर एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यानी ये इस तरफ चला गया तो पीछे क्या बच गया, 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना फासला होता है। ठीक है, तो ये देखें, 6 3 जार 18, तो 3 किलोमीटर, यानी 1 मिनट में 3 किलोमीटर का फासला था। अब आपने 1 मिनट की वैल्यू निकाल ली। अब जस्ट आपने जो आगे मालूम करना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए, आपने 5 मिनट का फासला मालूम करना है तो 5 को जस्ट आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 15। ठीक है जी, सेम बाकी भी इसी तरह है। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे कि 60 मिनट इज इक्वल टू 90, 1 मिनट इज इक्वल टू 90/60। जो 1 किलोमीटर का फासला आ जाएगा उसको 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब आ जाएगा 30। ठीक है, देखिए मेथड सेम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सेम है उसको मैं दोबारा नहीं करूंगा, वो जस्ट आपने खुद करना है। एक जहाज 1 घंटे में 240, अगेन देखें 1 घंटा 60 मिनट का होता है और आप लिखेंगे 60 मिनट इज इक्वल टू 240 किलोमीटर। फिर आप 1 मिनट का फासला तय मालूम करेंगे तो 1 मिनट इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 60 किलोमीटर। ठीक है, तो उसके बाद आपका जब 1 मिनट का टाइम फासला निकल आएगा तो आपने जस्ट 8 मिनट से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, उस जो भी जवाब आएगा। ठीक है, तो इसका जवाब आपका आएगा 32। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक जहाज 1 घंटे में 360, तो वही बात है, 60 मिनट इज इक्वल टू 360 और 1 मिनट इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 60। ठीक है, तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और 6 6 × 6 = 36 होता है, 6 आ जाएगा। यानी 1 मिनट में 6 किलोमीटर फैसला तय करता है। तो 11 मिनट में कितना तय करेगा, तो 11 × 6 कितना होता है, 66। ठीक है, एक जहाज 1 घंटे में 540 किलोमीटर तय करता है, तो अब वही बात है, 60 मिनट इज इक्वल टू 540। ठीक है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो इस तरह आपने, अगेन मैं दोबारा यहाँ पे स्पेस खाली है थोड़ी, मैं आपको कर देता हूँ। यानी आपने निकालना है कि 60 मिनट, हमने 1 घंटे के बजाय हमने 1 मिनट का फासला मालूम करना है। ठीक है, तो आपने लिखना है 540 किलोमीटर। अब 1 मिनट में कितना होगा, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 60। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो 1 मिनट में 9 किलोमीटर। अब 1 मिनट का आपके पास फासला निकला है, अब इसको जितने मर्जी मिनट से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने 7 मिनट का मालूम करना है, तो 9 × 7 कितना हो गया, 63। ठीक है, एक जहाज 1 घंटे में 420, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 420 एंड 1 मिनट का फासला निकाल लेंगे, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 5 मिनट। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। ठीक है, 35 किलोमीटर कितने वक्त में तय करेगा। ठीक है, समझ आ गई है, कितने वक्त में तय करेगा। अब हमने मालूम करना है, किलोमीटर नहीं मालूम करने बल्कि टाइम मालूम करना है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे कहानी जो है ना वो उल्ट होगी। ठीक है, तो वो किस तरह होगी, एक जहाज 1 घंटे में वो होगा, मतलब यही 60 मिनट इज इक्वल टू
ठीक है। अब जो चीज मालूम करनी है ना उसको लेफ्ट साइड पे, हमने किलोमीटर मालूम करने, तो इसको लेफ्ट साइड पे रख दें। ठीक है, मीन्स के 420 किलोमीटर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 किलोमीटर का फासला जो है ना वो आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 420, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ 7, तो ये 1/7 आंसर आ जाएगा। अब ये 1 किलोमीटर 1/7 मिनट में तय करता है। ठीक है, तो अब फासला मालूम कितना करना है हमने, 35 किलोमीटर। ठीक है, तो 35 किलोमीटर जो है ना वो मालूम इज इक्वल टू आ जाएगा 1/7, तो जस्ट 1/7 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/7 के साथ, तो 7 × 5 35, तो मेरे ख्याल में इसका जवाब 5 मिनट, हाँ यही आता है। ठीक है, अब देखिए 600 का 25%, ये पहले मैंने आपको बता चुका हूं कि जब भी किसी भी नंबर का परसेंट मालूम करना हो, फीसद मालूम करना हो, तो उस नंबर को उस बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 कर दें। ठीक है, तो इस पे आप 100 करेंगे तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा 6, और 6 × 25 कितना होता है, 150। बस ये जवाब है। 7% इसका मालूम करना है, तो इस पर डिवाइड बाई 100 करके और मल्टीप्लाइड बाई 7 कर दें। ठीक है, तो ये 2 0 इसके साथ वो कैंसिल हो जाएंगे, और 14 × 7 कितना होता है, 98। उसके बाद देखें 80%, 80% आपने 85 का निकालना है, तो सिंपली इसको अगेन डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाई 80। ठीक है, तो ये 0 इसके साथ, ये 0 इसके साथ, और 8 मल्टीप्लाइड बाई 850। ठीक है, तो ये जवाब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जनाब 680। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 85 का 60%, अगेन 60 मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 कर दें। ठीक है, तो 10th का जवाब आपका आ जाएगा 510। एक लड़के ने 111 में से 880 नंबर हासिल किए, तो कितने फीसद, अगेन देखें बात वही है। तो हमने क्या करना है कि जो आपके नंबर हासिल करना है उनको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, और डिवाइड बाई जो टोटल नंबर है, जैसे हमने मैट्रिक का या कैलकुलेट करते हैं, एफएससी के नंबर कैलकुलेट करते हैं कितने परसेंट आए, तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो बस आप देख लें, इसको 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0। ठीक है, 11 × 8। ठीक है, तो 8 × 1 8, और ये तकरीबन 80% जवाब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बिजली के दो पोल के दरमियान 1 किलोमीटर का फासला, 10 पोल के दरमियान कितना फासला होगा। ठीक है, आप देखें ये 1 किलोमीटर है, तो टोटल हमें जहन में आता है 10, लेकिन 10 तो देखें आखिरी, तो आखिरी से आगे तो है नहीं, तो एक कम करके आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना 1 किलोमीटर के साथ, क्योंकि दरमियानी जो फासला है वो 1 किलोमीटर है। तो 10 में से एक निकाला 9, और 9 × 1 9, तो टोटल जो हमारा जवाब आएगा वो कितना आएगा, 9 किलोमीटर। एक दर्जन केलों की कीमत 18 रुपए है, 1.5 दर्जन कीमत केलों की कीमत क्या होगी। अब एक देखें, एक दर्जन 12 की कीमत है 18। ठीक है, यानी 12 केलों की कीमत है 18, और 6 की कितनी हो जाएगी, 9। ठीक है, और 12 × 6 1.5 दर्जन हो गया, तो 18 × 9 कितना हो गया, 27। बस इसका 27 हो गया, क्योंकि हमें 1.5 दर्जन कीमत मालूम करनी है ना, दर्जन की कीमत 18 है, तो आधा अगर हम इसको करें तो आधा कीमत भी हम आधी करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जमा कर लें, और ये केले 1.5 दर्जन हो जाएंगे, 8 × 2 27 हो जाएगा। एक दर्जन अंडों की कीमत 27 रुपए, 4 अंडों की कीमत बताएं। अब देखें दर्जन अंडे हैं 12। ठीक है, तो 12 की कीमत है 27। ठीक है, तो 12 को अगर मैं 3 पे तकसीम करूं, तो 3 इसके हिस्से बनते हैं 4 4। ठीक है, और 27 रुपए हैं, तो 27 के अगर मैं टुकड़े करूं 3, तो मेरे पास 9 9 आते हैं। तो इसका मतलब है कि 4 अंडों की कीमत कितनी हो गई, 9 रुपए। ठीक है, उसके बाद 80 का 50% बताएं। तो 50% हमने निकालना है ना इसका, तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 50 और डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 8 0 5 40। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जनाब, एक दर्जन अंडों की कीमत 15 रुपए, 20 अंडों की कीमत बताएं। तो 12 दर्जन अंडे हैं, तो बाकी हमने 8 जमा करने हैं। ठीक है, तो एक दर्जन अंडों की कीमत है
15, ठीक है। और इसको ज़ाहिर है हम ये 12 की कीमत आ गई, ठीक है। तो आपने मजीद फिर चार चार अंडों की कीमत निकाल लेनी है, ठीक है। और चार को दो दफा जमा करके तो ज़ाहिर है 8 होंगे, 8 जमा 12, 20 अंडे बन जाएंगे, ठीक है। तो जब चार की वैल्यू होगी, जो वैल्यू होगी वो दो दफा जमा कर लें 15 में, ठीक है। तो ज़ाहिर है 5 रुपये बनता है। तो 15 जमा 5 20, और 20 जमा 5 25, ठीक है। तो ये आपके 25 रुपये आ जाएंगे। एक आदमी की माहाना आमदन 1200 रुपये सालाना आमदनी कितनी है? आप आपको पता है एक महीने की तनख्वाह अगर 1200 रुपये है तो 12 महीनों की कितनी हो जाएगी? तो सिंपली हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 × 12 144, और जीरो ये दो वाले। बिजली के दो पोल के दरमियान 1 किलोमीटर फासला है, 100 पोल कुल किलोमीटर पर कितने पोल लगेंगे? तो अब एक फालतू पे लगेगा, ठीक है। अगर दो पोल के दरमियान 1 किलोमीटर है और 100 किलोमीटर हमने लगाना है, तो इसका मतलब है कि एक एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि आखिरी किलोमीटर अगले से तय होगा, अगले से पूरा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कितने पोल आपको लगाने पड़ेंगे? 101 पोल, ठीक है। बिजली की दो पोल के दरमियान फासला 1 किलोमीटर है, 100 पोल के दरमियानी फासला कितना होगा? ठीक है। तो यहाँ पे अब पोल के दरमियान फासला है। तो अब मैं बताऊं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसी तरह 100 पोल है, तो मैं कहता हूँ कि ये 100 पोल है। तो आप देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब सपोज हम 10 खंबे लगाए हैं, तो उसके दरमियान किलोमीटर का फासला जो है वो कितना, 9 किलोमीटर फासला बना है, क्योंकि ये आखिरी तो इसके साथ पूरा हो रहा है। तो इसलिए अब यहाँ पे कम होगा, अब पोल जो है ना कम हो जाते हैं, फासला ज्यादा हो जाता है और पोल जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे जितने पोल लगेंगे वो कितने लगेंगे? 99। अब यहाँ पे 99 किलोमीटर है, क्योंकि पोल एक 100 पोल है। तो आखिरी पोल हमारा जस्ट साथ देने के लिए होता है, तो किलोमीटर एक कम हम काउंट करते हैं। एक दर्जन अंडों की कीमत 18 रुपए है, चार अंडों की कीमत बताएं। सिंपल सी बात है। देखिए 18 को 3 में तकसीम कर लो, 6 6 6 6 3 18 होते हैं। और 12 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 4 4 4, 4 3 12। तो चार अंडों की कीमत कितनी आ गई? 6 रुपए। 600 का 15% है, 15% को मल्टीप्लाई कर देना है 600 के साथ, मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड बाई कर देना है 100 के साथ, ठीक है। तो आपका जवाब आ जाएगा। सिंपली ये दो जीरो 100 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और 15 ज़रब 6 क्या आता है? 90। ये जवाब है। 400 का 60% बताएं। 400 के ये दो जीरो हटा दें डिवाइड बाई 100 करने से, क्योंकि ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे। और 4 जब 60 से मल्टीप्लाई होगा तो 240 हो जाएगा। 900 में से 540 की फीसद निकालें, तो अगेन वही है, 540 को मल्टीप्लाइड बाई 100 करके डिवाइड बाई 900 कर दें, ठीक है। तो ये चले मैं कर देता हूँ। ये दो जीरो इसके साथ कैंसिल हो गए, और ये इतने डिवाइड कर दिया, तो आपके पास कितना आ गया? 60% आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद सेम इसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 900 कर देना है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 80। और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पे और डिवाइड बाई 250, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 50%, ठीक है। तो ये था जनाब हमारा आज के न्यू क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। नहीं समझ आया तो हमारे फेसबुक को ज्वाइन करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी क्या कहते हैं, इसकी सारी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, उसका लिंक भी नीचे मौजूद है। मजीद पीडीएफ के लिए भी नीचे लिंक्स मौजूद है। रिकमेंडेड बुक्स जो आप तैयारी करने के लिए बहुत बेहतरीन है, वो बुक्स मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूँ, विद पीडीएफ, विद ऑनलाइन प्रैक्टिस, विद जो है ना वो सारा कुछ यहाँ से आपको मिल रहा है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ आपको यहाँ पे फ्री मिल रही है। फिर भी अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं एडमिशन के लिए, रेगुलर क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो हमसे रब्ता कर लें, ठीक है। हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। एक महीना में हम तैयार करवा देते हैं, बाकी आप जो सर्विसेज है हमारी वो आपको फ्री मिलती है, ठीक है। तो चलें जी, खुश रहें, नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करें, या अगले वीडियो में हम मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।